स्टारबक्स की 400 की कॉफ़ी पी ली, डाल देंगे स्टोरी। दिखाना पड़ेगा ना मुझे लोगों को कि मैं स्टारबक्स में पीता हूँ। ये भाई साहब देखो ₹10 की चाय नहीं पी रहे बाहर। इनकी इन्वेस्टमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ गिनते थक जाओगे। और वो भाई साहब ₹10 की चाय नहीं पीता है बाहर, सोचने वाली बात है ये। मैं जब इस तरह के लोग देखता हूँ, तो मैं बीच में खड़ा होके देखूँगा ना कि ये तो निब्बे-निब्बियाँ ही कहोगे ना, इनको क्या कहोगे आप? देखो आज के ज़माने में अगर आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये इंसान कहाँ जाएगा फ्यूचर में, जनरली आप उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलोगे, आपको अंदाज़ा आ जाएगा, अगर वो बहुत ही एक्टिव है तो। आपको रियलाइज़ होगा कि इसको किन-किन चीज़ों से डोपामाइन मिलता है। आप देखोगे कि ये फ्लेक्स कर रहा है, कहीं पे स्टारबक्स जा रहा है, ₹300 की कॉफ़ी, ₹400 की कॉफ़ी, फ्लेक्स कर रहा है कि मैंने ये कॉफ़ी पी। कोई आईफ़ोन ले लिया, आईफ़ोन के लिए कोई फ्लेक्स कर रहा है। कोई छोटी-मोटी कोई ब्रांडेड शूज़ ले लिए, कोई ब्रांडेड वॉच ले ली, फ्लेक्स कर रहा है भाई साहब, तुम इसमें अटक जाओगे। मैं तुमको जनरली इसलिए इन लोगों को मैं निब्बे-निब्बियाँ कहता हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म देखते नहीं है कि यार ये चीज़ मैं अपनी हैबिट बिगाड़ रहा हूँ। इन चीज़ों से मुझे डोपामाइन मिलता है। सारे के सारे लोग जितने भी अगर मुझे अपना छोटा-बड़ा भाई मानते हो, मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए एक पर्सनल एडवाइस, एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको चलो। मेरे कुछ 1-2 ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में, उनकी उनके इनकम सोर्सेस इस तरीके से उन्होंने सेट कर रखे हैं ना कि आप सोचो, अगर वो सुबह उठ के कुछ काम नहीं करेगा ना, हमारे ऊपर तो अभी फ्री प्रेशर होता है हर किसी के ऊपर कि नहीं मुझे यहाँ पे जहाँ काम करना पड़ेगा, इस टाइम पे उठ के जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अगर वो आदमी जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो अगर कुछ काम ना करे ना, वो बस सुबह उठ के उसको खाली देखना है बैठ के कि अच्छा आज कितना हुआ, क्या हुआ वगैरह वगैरह। नॉर्मली आप समझो, अंदाजा लगा लो, ऐसे ही किसी की भी सैलरी क्या होगी, 50,000, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए। उसको सुबह देखने की अच्छा ठीक है 60,000, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर आराम से दोपहर में जाएंगे, काम वाम करेगा। और उसकी लाइफस्टाइल आप देखो, डेली उसको खाली बस चेक करना है, अच्छा ठीक है हिसाब आया, 2 फ़ोन घुमाने हैं। उसका इस तरीके से पूरा उसने काम सेट कर रखा है। खैर उसकी एज भी है, 40 के आसपास उसकी एज है, लेकिन सोचो उस बंदे ने किस तरीके से अचीव किया, किस तरीके से सेट किया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज उसकी लाइफस्टाइल, जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है ही नहीं, व्हाट्सएप वगैरह जितना ये फेसबुक सोशल मीडिया है, कहीं पर भी नॉर्मल सी सेल्फी डाल दी होगी जिसमें लग रहा होगा कि अरे ये इतनी सस्ती टी शर्ट, 100-200 रुपए की टी शर्ट पहनी है उसने। नॉर्मली भी आप देखोगे कि आज की डेट में वो कोई भी कार पे हाथ रखे, किसी भी कार पे हाथ रखे वो ले सकता है। लेकिन आप उसको देखोगे घूमते हुए, एक नॉर्मल सी स्कूटी पे घूम रहा होगा, एक्टिवा पे घूम रहा होगा। कि नॉर्मली अगर उससे आप कोई मिलो, आपको लगेगा कि यार ये क्या फटीचर आदमी है, कुछ नहीं करते हो क्या कर रहे हो भाई। बट ये जो जिन निब्बे निब्बियों की बात करता हूँ मैं, ये इसमें अटक जाएंगे। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम ऐसे बनो, क्यों? क्योंकि आपको इसमें मजा आने लगेगा ना छोटी मोटी चीज़ों में, कि मैं 400 की स्टारबक्स की कॉफ़ी पी ली। कॉफ़ी की बात करूँ चलो, अब जब इन भाई साहब से मैं मिला, हम तो कुछ काम वाम से मिले थे, तो मैंने इनको ऑफर किया चलो यार रास्ते से जा रहे हैं तो चाय वाय पी लेते हैं। बोले नहीं नहीं मैं घर जाके पीऊँगा, मेरी चाय बनने वाली है अभी घर पे, शाम को चाय का टाइम ही हुआ है, ₹10 यहाँ पे खाली फोकट क्यों वेस्ट करना है। मैंने कहा यार सीरियसली, ₹10 की चाय पी लो भाई, क्या दिक्कत है। बट नहीं, उनको उनकी हैबिट नहीं बिगाड़नी है कि मैं क्यों पीऊँ बाहर की चाय भाई, घर पे चाय का टाइम ही हुआ है ना, घर जाके पीऊँगा मैं, तुम भी घर जाओ मैं भी घर जाता हूँ। मैंने कहा भाई छोड़ो इतनी सारी चीज़ें, बैठ के पीते हैं चाय वाय। फिर मैंने इंसिस्ट किया तो बैठा। सोचो उस इंसान की सोच क्या चलती है, वो चाहे तो कितनी सारे कैफ़े इतने सारे खरीद सकता है। एक नॉर्मल कैफ़े देखे तो वो खरीद ही सकता है। मैं ये फ्लेक्स या बढ़ावा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली इस लाइफ़स्टाइल को प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके मिनिमलिस्टिक रहो मेरे दोस्त, कि किसी की काबिलियत यहाँ से फ्लेक्स करने से मालूम नहीं चलेगी आपको। ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलो। इन्फ्लुएंस कहाँ से हो रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, ये समझना है हमको कि नहीं, एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक्स में जो लोग जी रहे हैं ना, वो बहुत सुखी है, बहुत खुश है लोग। उसकी चॉइसेस बहुत सॉर्टेड है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, दैट इज़ इट। कोई ब्रांडेड शूज़, कोई ब्रांडेड जूते, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं। शोशा करनी नहीं है उसको, ब्रांडेड वॉचेस नहीं, आईफ़ोन भी नहीं है उसके पास। सोचने वाली बात है। मुझे शर्म आ गई एक बार के लिए, क्योंकि मैं मेरे आईफ़ोन मेरे पास है एक,
लेटेस्ट तो नहीं है बट ये है, पुराना है, कर रहा था यूज वगैरह। तो उसको लग रहा था कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई पुराना है यार, क्या है भाई। क्योंकि वो बेसिक सादा फोन आता है ना बटन वाला, वो यूज करता है। सोचने वाली बात ये है कि हमारे मॉडर्न डे जो मॉडर्न जनरेशन निब्बा निब्बी है, उनको वहां पर फ्लेक्स करने पे मजा आने लगेगी। तो ये सब चीजें कहाँ से देखेंगे कि यार इस आदमी को देखो, इसके पास किस चीज की कमी है, सब कुछ है उसके पास, गाड़ियां हैं, ये है, सब चीजें, लेकिन वो घूमेगा नॉर्मल एक्टिवा पे। लेकिन आज के जमाने में देखो 25-30 हज़ार की नौकरी लगती ही नहीं है कि हम ईएमआई कर देते हैं। अरे मैं तो लेटेस्ट आईफोन लूंगा, सैलरी कितनी है भैया, 30 हज़ार, ईएमआई कट जाएगी मेरी 7 हज़ार 8 हज़ार की, तो आईफोन लेंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सक्सेसफुल होने के बाद जो रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हैं, मुझे लोगों को दिखाना है, वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं मेरी काबिलियत ग्रेजुअली बढ़ाऊं। मेरा सारा का सारा फोकस इस चीज़ पे है। इस चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे मेरे दोस्त, एक्चुअली आपको मजा आएगा लाइफ जीने में। कोई ज़रूरत नहीं है किसी और को देखकर खुद को इन्फीरियर फील करने में कि यार मेरे पास, मुझे ऐसा बनना है। नहीं, इनके जैसा आपको नहीं बनना है। जिस आदमी की बात कर रहा हूँ आपको उसके जैसा बनना है। इंस्टाग्राम के 90 जैसा बनने की सोचना है मत। टूटे फूटे लोग हैं सारे के सारे। वो बोलते हैं ना कि चबाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और, वैसा सीन है सारा का सारा। हर कोई आईफोन फ्लेक्स कर रहा है, 13 ले लिया, 14 ले लिया। आईफोन लेते ही सबसे पहले आएगा मिरर सेल्फी, दिखाना पड़ेगा मुझे एप्पल, वरना थोड़ी मुझे खाना हजम होगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं इन सब चीज़ों से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इन सब में फंसो मत फ्लेक्स करने में, क्योंकि ये मैटर नहीं करती लॉन्ग टर्म में चीज़ें। आप ऐसे लोगों को देखो आपके आसपास। एक्चुअली दिक्कत ये है कि ऐसे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं नहीं आपके पास जिनसे आप सीख सको। ऐसे लोग होंगे आप रियलाइज करोगे कि एक्चुअली मुझे ऐसा रहना चाहिए यार। इतना हम्बल आदमी भाई साहब, इतना हम्बल आदमी कि 1% का घमंड नहीं है उसके अंदर। सोचो। और यहाँ पे हमारी 50 हज़ार की कोई नौकरी लगती है, हमारे अंदर तो पर लग जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ 50 हज़ार 60 हज़ार तो वो ऐसे ही बैठे बैठे उसको देखना है बस कि हाँ ठीक है चलो। सीखने जैसी चीज है ना इंसान में से। घमंड हमको किस चीज का होता है? इनकम का होता है, पैसे का होता है। और किस चीज का घमंड होता है? रुतबे का घमंड होता है। अच्छी बात है, एक अमाउंट ऑफ एटीट्यूड थोड़ा बहुत आपका होना चाहिए, बट साथ में साथ थोड़े हम्बल हो जाएंगे, ठीक है भाई। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जिएंगे, सही है भाई, बहुत बढ़िया है कि नहीं? तो हम ग्रोथ करते रहेंगे, अटक नहीं जाएंगे फ्लेक्स करने में। स्टारबक्स की 400 की कॉफी पी ली, डाल देंगे स्टोरी, दिखाना पड़ेगा ना मुझे लोगों को कि मैं स्टारबक्स में पीता हूँ। ये भाई साहब देखो 10 रुपए की चाय नहीं पी रहे बाहर, इनकी इन्वेस्टमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज गिनते थक जाओगे। और वो भाई साहब 10 रुपए की चाय नहीं पीता है बाहर। सोचने वाली बात है ये। मैं जब इस तरह के लोग देखता हूँ तो मैं बीच में खड़ा होकर देखूंगा ना कि ये तो निब्बे निब्बियाँ ही कहोगे ना, इनको क्या कहोगे आप? सोचने वाली बात है। आप जब वैरायटी ऑफ लोगों से मिलोगे, देखोगे इन लोगों के ऑब्जर्वेशंस, इन लोगों के बारे में कुछ ओपिनियंस फॉर्म करोगे, आपको रियलाइज होगा कि यार एक्चुअली दिमाग खुल रहा है मेरा। सिर्फ एक चीज पे ध्यान मत दो, देखो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। फिर रियलाइज होगा कि एक्चुअली यार चल क्या रहा है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू। मैं चाहता हूँ ये सब चीजें करो, एक्सपीरियंस करो, देखो, नए नए लोगों से मिलो। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें रियलाइज होगी। ठीक है।